गैबा की फोर्ट्रेस तोड़नी हो या मैनचेस्टर में गेंदबाजों का माहौल बनाना हो, ऋषभ पंत कहते हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट ना, एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स आप हमें दे दो। कुछ वही करा है आज उन्होंने। जिस तरीके की बल्लेबाजी करी, जिस तरीके की साझेदारी निभाई उन्होंने हार्दिक पांड्या के साथ, भारत ने 2014 के बाद पहली बार एक ओडीआई सीरीज जीती है इंग्लैंड में। क्या तो धमाकेदार बल्लेबाजी, और ये जो कमबैक था, 38 पर 3 थी भारत 10 ओवर्स के अंदर, टॉप 3 गए, उसके बाद 80 कुछ पर 4 हो गए, सूर्य कुमार यादव भी गए, लगा फिर से वही रिपीट होगा। लेकिन ऋषभ पंत ने कहा आज नहीं। मेरा नाम है तने तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिक बज़ लाइव, मेरे साथ आरपी सिंह, प्रज्ञान ओझा। वेलकम जेंटलमैन। और ये कुछ काम है जो ऐसा लगता है सिर्फ ऋषभ पंत कर सकते हैं, एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है उनका। आज तो बहुत अलग बल्लेबाजी की, कैसा हम लोग हमेशा मानते हैं ना कि ऋषभ को खेलने का तरीका है, पर तरीका बदला उन्होंने। परिस्थिति थी कि उनको खड़े होकर खेलना था, उन्होंने रनर बॉल खेलना स्टार्ट किया, कोई जोखिम नहीं उठाया। क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है ऋषभ पंत थोड़ी देर बाद थोड़ा सा चुलबुले होते हैं और कहते हैं कि मैं छक्का मारूंगा। छक्का मारने नहीं गए, मैच को बनाते रहे और 50 बनाए भी तो गेंदे ज़्यादा थे, जो बहुत कम देखने को मिलता। तो मुझे लगता है आज की पारी बहुत खास और बहुत अच्छी तरीके से बुनाना, परिस्थिति को समझा, एक पार्टनरशिप चाहिए थी, तो उन्होंने हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर मेहनत करके पार्टनरशिप लगाई। मैच जीतना है वनडे में तो आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी देर खेलना पड़ेगा, थोड़ी देर अपने बॉलर को पिक करना पड़ेगा, और सारे काम किए। एक बार सब कुछ पिक हुआ तो अंत में तो हमने देखा कि एक ओवर 5 चौके मार के मैच खत्म ही कर दिया उन्होंने। प्रज्ञान, हम मैच की बात जरूर करेंगे, लेकिन जैसे मेटावर्स होता है वैसे ही मुझे लगता है एक पंत वर्स है। ऋषभ पंत का अपना एक यूनिवर्स है और उसमें ना वो प्रकार प्रकार की पारियां खेलते हैं। एक वो खेलते हैं जिसमें वो व्यूअर को डराते हैं, एक वो खेलते हैं जिसमें वो बॉलर को डराते हैं, एक वो खेलते हैं जिसमें वो शो ऑफ करते हैं। आज की पारी में सब कुछ था। शुरुआत में हमने देखा थोड़े सर्कमस्पेक्ट थे, फिर उनको समझ में आया कि नहीं मैं यहां से बिल्ड ऑन करूंगा, तो वो टेम्परामेंट भी दिखा, और एंड में तो ऋषभ पंत वही करा उन्होंने जो वो करते हैं, शो ऑफ करा उन्होंने। आज की पारी से कितनी मैच्योरिटी लेकर जाएंगे वो वापस ड्रेसिंग रूम में? देखिए, मैच्योरिटी उनके पास है, और टेम्परमेंट की बात करते हैं वो भी है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में ना पता चल जाता है कि बंदे के पास टेम्परमेंट है कि नहीं, मैच्योरिटी है कि नहीं। वो उन्होंने उधर दिखाया था, बस उसको जो कन्वर्ट करना था वनडे क्रिकेट में, उन्होंने आज ये करके दिखाया कि वो कर सकते हैं। तो बेसिकली उन्होंने ना जो फिजिकल स्ट्रगल से ज़्यादा मेंटली अपने आप को चैलेंज किया, और मेंटली वो स्तर पे पहुंचे जहाँ पे उनकी जो बात होती थी ना बार बार के, ये इस तरीके के प्लेयर है, ये ताबड़तोड़ खेल सकते हैं, ये इनके दिन पे, जो मैंने पिछले मैच में कहा था कि इनको आप थोड़ा सा अकेला छोड़ दें क्योंकि ये अपने दिन पे सिंगल हैंडेड मैच जिता सकते हैं। आज उन्होंने वो करके दिखाया, क्योंकि उनके पास वो क्षमता है। सिर्फ जो मेंटल बैरियर होता है उसको क्रॉस किया। क्योंकि हम सभी ये देखते थे कि ऋषभ पंत धीरे धीरे नहीं खेल सकते हैं, रोटेशन नहीं कर सकते हैं, स्ट्राइक, वो बड़ी मतलब बाउंड्रीज और सिक्सेस में डील करना पसंद करते हैं। लेकिन आज उन्होंने ये दिखाया कि ये गेम भी उनके पास है जी। और जो टेम्परमेंट आप कह रहे थे, ये बहुत अच्छा शब्द है। ये आज उसको उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से लाके वनडे क्रिकेट में रखा, और ये चीज दिखाई जॉस बटलर को कि जो आपने नहीं की ना, मैंने करके दिखाया है। 24 साल की उम्र है ऋषभ पंत की, और ये थोड़ा कभी कभी आश्चर्यजनक लगता है कि 24 साल की उम्र है और आप पारियां गिनते जाइए तो कम पड़ जाएंगे, दोनों हाथ तो कम पड़ जाएंगे अगर आप पारियां गिनेंगे अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स, जिस तरीके की उन्होंने पारियां खेली हैं। आपको पहले मैच का हाल दिखा देते हैं हम, क्या रहा मैच का हाल। जिस तरीके से शुरुआत हुई थी, ऑफ कोर्स रोहित शर्मा ने टॉस जीता और उन्होंने कहा हम चेज करेंगे। पिछले गेम में चेज नहीं कर पाई थी भारत, उसके बावजूद यहाँ चेज करने का निर्णय लिया। 259 रन लगाए बोर्ड पर, 4 विकेट लिए हार्दिक पांड्या ने, 3 मिले युजवेंद्र चहल को और 2 मिले मोहम्मद सिराज को। जॉस बटलर ने टॉप स्कोर जरूर करा, लेकिन वो जो एक एक्सेलरेशन चाहिए था जैसा पंत ने करा वैसा मिला नहीं। भारत की बारी आई, 38 रन पर 3 विकेट्स थे 10 ओवर के अंदर, लेकिन उसके बाद वो एक साझेदारी बुनी ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ने। ऋषभ पंत 125 रन नाबाद, रीस टॉपली ने 3 विकेट्स निकाले जरूर शुरुआत में, लेकिन जब ऋषभ पंत का बल्ला चलता है तो उस दिन ना कुछ और नहीं चलता है, सब कुछ बैठ जाता है। मेरा प्रिडिक्शन भी, मेरे ख्याल में ऋषभ पंत ने सुन ली थी ये बात, फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं 42 ओवर्स में मैच खत्म कर दूंगा तो जो उनके दोस्त हैं पीपीपीडिया, उनके जैसा हो जाऊंगा फिर मैं, कि मैं डॉट प्रिडिक्ट करता हूं। तो उन्होंने कहा एक आगे कर देते हैं, एक गेंद आगे, तो उन्होंने पीपीपीडिया का मान रख लिया। लेकिन आरपी, आज जिस तरीके की बल्लेबाजी उन्होंने करी, और मैं आपसे ना बार बार पूछता हूं ये बात, और आप बार बार ये कहते हैं, देखिए टेस्ट क्रिकेट में ना फील्ड अलग होती है, वनडे क्रिकेट में उनको अडेप्ट करना होगा ऋषभ पंत को। वनडे क्रिकेट अलग तरीके से खेलनी होगी, T20 क्रिकेट अलग तरीके से खेलनी होगी। आज वो सीख लेकर जाएंगे वो वापस? बिल्कुल लेके जाना चाहिए। आज बल्लेबाजी बहुत खास किया और बहुत ज़रूरी था ऐसा कि परिस्थिति बहुत विषम थी। यहाँ पर 4 विकेट गिर गए थे 80 रन पे, तो उनको खेलना ही था, और खेलने के लिए हमने देखा लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे खेलना स्टार्ट किया, कवर ड्राइव, धीमे धीमे, ऐसा नहीं बहुत बड़े शॉट ले जाते। ऐसी परिस्थितियाँ कई बार आएंगी वनडे में, जहाँ पर मिडिल ऑर्डर के रूप में ऋषभ पंत हो या हार्दिक पांड्या, सबको कहीं ना कहीं अपना
एक बार फुट डालना पड़ेगा कि नहीं, हमें एक इनिंग खेलनी है, हमें पास तक पहुंचना है। जीत हार तो बहुत बात की बात, पहले पास तक जाना, तो सीखने के लिए बहुत कुछ था। और जिन्होंने बॉक्सेस टिक किए और कई सारी खास बातें हैं कि आपने कोई बड़े शॉट मारने का प्रयास नहीं किया, सारे ग्राउंडेड शॉट के लिए। दूसरी चीज़, नॉट आउट गए, मैच खत्म करके गए। जो हम हमेशा कहते हैं यार प्लेयर तो वही अच्छा है, जिस दिन वो अच्छा खेले उस दिन पूरा मैच खत्म करके आए। एक तरफ से नॉट आउट रहा, मैच जिता के आए, वो भी ऋषभ पंत ने आज किया। काफ़ी खुश होगी भारतीय टीम, क्योंकि ये लोअर मिडिल ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर के बीच का जो समन्वय इतना अच्छा रहा नहीं भारतीय टीम का। जब शुरू के विकेट गिर जाते हैं टॉप 3 या टॉप 4 तो बड़ी स्थिति खराब हो जाती थी टीम की। लेकिन आज जिस हिसाब से बल्लेबाजी की ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या ने भी, उससे लगेगा कि नहीं हमारे पास लाइक सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, ये 4 तो ऐसे प्लेयर हैं जो एटलीस्ट 150 से 200 रन जोड़ सकते हैं। बिल्कुल। और वो जो साझेदारी थी, और हम मिड शो में ये बात कर रहे थे जब इंग्लैंड की बल्लेबाजी की बात हुई, तो आरपी ने कहा था कि वो एक 100 रन की साझेदारी चाहिए आपको, वही गेम पलट सकती है। और भारत के फेवर में एक 100 रन की साझेदारी ने ही गेम पलटा। शुरुआत में विकेट जरूर गए थे, 4 विकेट आपके 100 रन के अंदर चले गए, पहले 10 ओवर में 3 विकेट चले गए। उसके बाद इस तरीके की साझेदारी जब बुनी जाती है तो ये टीम के कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बूस्ट देगी आरपी। और कहीं ना कहीं वो जो आप बात कह रहे थे कि वो टॉप 3 के कंधों से थोड़ा सा बर्डन कम हो जाएगा, उन्हें लगेगा, विश्वास आ जाएगा कि भाई नीचे अब ऐसे सक्षम बल्लेबाज हैं जो साझेदारियां भी बना सकते हैं और मैच क्लोज भी कर सकते हैं अगर हम नहीं चले तो। टॉप 3 तो बहुत खुश होगा कि हर बार टॉप 3 में ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी कि कभी अगर वो फेल होंगे तो नीचे हमारा वो जो बल्लेबाजी का क्रम है इस चीज़ को भरपाई कर देगा कि टॉप 3 नहीं बनाए, तो उसके बावजूद निचले क्रम ने अच्छी बल्लेबाजी करके मैच जिताया, मैच के लिए अच्छा स्कोर किया। और रही दूसरी बात पार्टनरशिप की, बगैर उसका कुछ होता नहीं। आप 250 या 300 रन में 100 रन की पार्टनरशिप चाहिए, और 100 रन की पार्टनरशिप रन बॉल भी चलेगी। ऐसा नहीं कि आपको 100 रन की पार्टनरशिप चाहिए 80 गेंद में, 120 पे भी चलेगी। 100 रन की पार्टनरशिप आप गेम के पास पहुंच जाते हैं। अगर 250 रन का लक्ष्य है तो आप 100 रन में 150 या 200 के पास पहुंच जाएंगे, आसान हो जाता है यहाँ पे। तो इन दोनों बल्लेबाजों ने मुझे लगता है थोड़ा सा बेटर प्लान करके भी आई थी भारतीय टीम, क्योंकि आप देखो टॉस से अगर देखो तो टॉस जीत के वो क्लियर थे, हमें चेस करना है। भले पिछला मैच वो हारे थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा नहीं, अपने जो प्लान पे फॉलो करेंगे, 1-2 मैच से रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं जाएंगे, पर जब जाना स्टार्ट होगा लंबे समय तक जाएंगे। और आज वही हुआ। एक बात आपने भी कही थी प्रज्ञान मिड शो में, आपने कहा था कि वो जो नीचे के बल्लेबाज हैं उनको ये आप एक बतौर एक टीम खेलते हैं। आज ऑफ कोर्स ऋषभ पंत ने इतना शोर मचा दिया कि उसके इर्द गिर्द कुछ सुनना मुश्किल है, लेकिन हार्दिक पांड्या का जो आज परफॉर्मेंस रहा है, चाहे वो गेंद से हो, वो 4 बड़े विकेट्स, जेसन रॉय, बेन स्टोक्स, जॉस बटलर, लियम लिविंगस्टन, वो साझेदारी तोड़ना, और उसके बाद यहाँ आकर बहुत सेंसिबली बल्लेबाजी करना। क्योंकि आप अगर देखें तो जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे उनका स्ट्राइक रेट कई पॉइंट्स पर ऋषभ पंत से बेटर था, तो वो प्रेशर भी नहीं आने दे रहे थे ऋषभ पंत पर। जी, वही तो कहते हैं ना कि आप जुगलबंदी जो कहते हैं ना, उसको कहते हैं कि आप एक दूसरे का प्रेशर बांट रहे हैं। और जैसा कि हम मिड शो में बात कर रहे थे कि क्यों हार्दिक पांड्या इंपॉर्टेंट है बॉलिंग करते हुए, हार्दिक पांड्या, क्योंकि वो बैलेंस क्रिएट करते हैं। देखिए गेंदबाजी में उनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल मैं आपको बताता हूँ क्या डिफरेंस कर गया जब वो आके वो 4 विकेटें ली उन्होंने, क्योंकि थोड़ी पुरानी गेंद से ली। वहीं पे अगर आप इंग्लैंड की बात करें तो नए गेंद से तो उन्होंने 3 विकेट चटकाए, फिर उसके बाद जब बॉल ज्यादा कुछ हरकत कर नहीं रहा था तो उनके कोई भी बॉलर ने कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन नहीं किया, तो वहां से इंडिया आगे चली गई। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब हार्दिक पांड्या बॉलिंग करें तो वो कुछ इस तरीके का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो बैटिंग में तो हमें पता है कि उनका फॉर्म बहुत ही अच्छा था, लेकिन सबसे वेलकमिंग चीज ये है कि वो गेंदबाजी कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट विकेट्स ले रहे हैं, और वो भी थोड़ी पुरानी गेंद में। बिल्कुल आरपी, आप भी इस बात से सहमत? क्योंकि बात तो सही है, शुरुआत में नई गेंद से विकेट्स आ रहे हैं, ये हमने इस पूरी श्रृंखला देखा है। लेकिन हार्दिक पांड्या ने आदत सी बना ली है, वो सेकंड चेंज, थर्ड चेंज, फोर्थ चेंज आकर वो जो विकेट्स निकाल रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली पुरानी गेंद से। सो विकेट निकाल रहे हैं कि इनका रोल ऐसा रहा होगा कि शायद रन रोकना, पर जैसा वो काम कर रहे हैं वो बहुत अलग काम कर रहे हैं। विकेट निकाल के अपने कप्तान को दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि पुरानी गेंद से जब आप गेंदबाजी करने आते हो थोड़ा बाउंस कम हो जाता है, विकेट मिलने की प्रोबेबिलिटी उतनी नहीं रहती, क्योंकि बल्लेबाज भी थोड़ा रन बॉल खेलने लगता है। पर इनका बाउंस दिखा यहाँ पर, और बेटर प्लान के साथ थोड़ा एक मैं कहूँ रणनीति बेटर थी, एक ईगो बैटल में बल्लेबाज को लेकर जिसका उनका फायदा मिला। उसके बावजूद वो बाउंस था, वो बैक बेंड होकर लग रही थी, क्योंकि मैं अच्छा गेंद भाई तभी मानता हूँ जब हाथ से अच्छा छूटे, उसका बैक स्पिन बहुत सारा रहे, तभी उसमें बॉल थोड़ा ज़्यादा उछाल मिलता। वो तभी होता है जब आपकी पूरी बैक बेंड हो रही है, आपको पूरा फॉलो थ्रू हो रहा है, और जिसकी हम बात करते हैं रिदम आपका मेंटेन है। तो हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी में सारी चीज़ें उन्होंने टिक की, जिसकी वजह से उनको सफलता मिल रही है, और एरियाज तो अच्छे डाल ही रहे। थोड़ा इंप्रूव गेंदबाज होके आए इंजरी के बाद। इंजरी के पहले भी गेंदबाजी करते तो दिखाते थे, बाउंसर मारते, थोड़ा ज़्यादा एग्रेशन था, और थोड़ा अब कंट्रोल एग्रेशन है, थोड़ा प्लानिंग के साथ है कि बाउंसर जरूर मारेंगे, उससे पहले थोड़ा सा वो एक रणनीति बुन लेंगे कब बाउंसर मारनी है। बिल्कुल प्रज्ञान, अगर लेकिन उनकी बल्लेबाजी की भी बात करें आज, ऑफ कोर्स गेंदबाजी एक ऐसा सूट है इसके बारे में बात होनी भी चाहिए, क्योंकि उस पर चर्चा ज्यादा थी, शायद कुछ सवालिया निशान भी थे।
बल्लेबाजी पर सवालिया निशान कभी नहीं थे, लेकिन आज उन्होंने फिर वो कर दिखाया। और उन्होंने हमारा शो क्रिकबाज एंड कॉन्वर्सेशन देखिए जरूर, उस पर उन्होंने हर्षा भोगले से एक बात कही थी बड़ी दिलचस्प। उन्होंने कहा मुझे आसान सिचुएशन पसंद नहीं है, मुझे पसंद है ऐसी सिचुएशन में आऊं जहां टीम को मेरी जरूरत है और मैं वहां से निकाल कर ले जाऊं। आज थोड़े निराश लगे कि वो खत्म नहीं कर पाए गेम, लेकिन ऐसी कगार पर लाकर छोड़ा था उन्होंने भारतीय टीम को कि वहां से जीत ऑलमोस्ट पक्की हो गई थी। मतलब कुछ पेपर वर्क बचा था, फॉर्मेलिटी बची थी। आज ये बल्लेबाजी जो है, इसमें आपको गेंदबाजी से मिला हुआ कॉन्फिडेंस दिखा, मैच्योरिटी और दिखी? देखिए, जब आप एक डिपार्टमेंट में अच्छा करते हैं ना, वो हमेशा आपके दूसरे डिपार्टमेंट में ना रब होता है। Okay. तो वो जब गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं तो वो तो उनको कॉन्फिडेंस दे ही रहा है, लेकिन जब आप बैटिंग की बात करें ना तो वो कंटिन्यूटी है उनकी, और फिर और भी कॉन्फिडेंस मिलता है ना कि उनके शॉट मारने के बाद उनके चलने, मतलब जब वो ग्राउंड पे आ रहे थे या ऋषभ पंत से बात कर रहे थे, आप देखेंगे जब ऋषभ पंत अपना अर्धशतक कंप्लीट किया तब किस तरीके से उन्होंने दिखाया कि बॉडी लैंग्वेज दिखाया कि हाँ आप रुकिए, हम आपके साथ हैं, आप टेंशन मत लीजिए। ये चीज़ भी बड़ी मायने रखती है। तो ये सारी चीज़ दिखाता है कि जो हार्दिक पांड्या हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, उन्हें पता है कि गेम को चलाना कैसे है। T20 क्रिकेट में एक सबसे बड़ा चैलेंज मैं ये मानता हूँ कि आपको बड़े स्ट्रोक प्लेयर मिल जाएंगे, लेकिन जो पुराने गेंद में गेम चलाने वाला प्लेयर चाहिए, जो आपको वनडे क्रिकेट में ज़रूरत है। जो आप बात करते हैं ना, जो सबसे बोरिंग फेज होता है वही सबसे इंटरेस्टिंग फेज होता है, जो 10 से लेके 40 तक का रहता है। क्योंकि वहां अगर आप गेम चला नहीं सकते, आपकी टीम को चलानी नहीं आती है, तो फिर आप वनडे क्रिकेट में कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा वेलकमिंग चीज़ है मेरे लिए कि हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि सूर्य कुमार यादव भी जो है वो उस चीज़ को और बेहतर उसमें निखर कर बाहर आए, क्योंकि आपको गेम चलाना एक बार आ गया ना, फिर आपके पास तो T20 क्रिकेट की देन है। आपको पता है कि लंबे छक्के चौके कैसे मारने हैं। बिल्कुल, वो तो एट विल मार ही सकते हैं। लेकिन आरपी, क्या ये कहना सही होगा शायद जो गुजरात टाइटंस की कप्तानी करी उन्होंने आईपीएल में, वो वहां से जो मैच्योरिटी आई वो अब उनकी बल्लेबाजी में भी झलक रही है, स्पेशली बल्लेबाजी में, क्योंकि अब बड़े सिक्योर बल्लेबाज लगते हैं। जब भी वो बल्लेबाजी करने आते हैं फैंस को पता है कि गेम कहीं नहीं गया जब तक हार्दिक है। बिल्कुल, इसका फायदा जरूर मिला होगा, क्योंकि आप किसी टीम को कप्तानी करते हो, टीम जीतती है, तो आपने बहुत सारे अच्छे काम, अच्छी चीज़ें की होंगी इसमें, चाहे वो आपके प्लानिंग वाइज हो या खुद के बॉलिंग बैटिंग में निखार हो। क्योंकि आप जब कप्तानी करते हो तो आपको फील्ड प्लेसमेंट का आइडिया होता है कि किस कोण पे फील्डर लगना चाहिए और क्या प्लानिंग करनी चाहिए। उसके बाद उसके साथ साथ थोड़ा और ज़्यादा डिसिप्लिन में भी आदमी आ जाता है कि हमें अपने रूटीन बेटर करने, क्योंकि हमारा जो प्राइमरी फोकस है परफॉर्मेंस करके मैच जीतना है। तो हार्दिक पांड्या ने सारे बॉक्सेस टिक किए और गुजरात का उनको बहुत बड़ा फायदा मिला होगा, क्योंकि जब आप IPL खेलते हो तो आपके पास आई थिंक 70% मैचेस में आपको सिचुएशन ऐसी रहती है, हाँ करेक्ट, करो या मरो की सिचुएशन है। उसमें आपके अपने नर्व्स कंट्रोल करके आपको एक ब्रेव डिसीजन लेना होता है और अपने डिसीजन को बैक करके मैच जिताना होता है। तो हार्दिक पांड्या ने किया और उनकी टीम ने किया। उनको पता है कि परिस्थिति से निकलने के लिए हमें क्या क्या करना होता है, चाहे आप नर्व्स कंट्रोल करना हो या अपनी सांसें कंट्रोल करनी या फिर आपको ब्रेव डिसीजन लेके बड़े बड़े शॉट लगाने हो। तो सारे बॉक्सेस उन्होंने टिक किया, उसका फायदा भारतीय टीम को मिल रहा है। बिल्कुल, और वो भारतीय टीम जिस तरीके से ODIs में चलती आई है, अगर आप देखें, हम पिछले काफी समय से बात कर रहे हैं कैसे सेना कंट्रीज में वो 2019 वर्ल्ड कप के बाद से जीत नहीं आई थी। ये जो एक सीरीज विन है, ये एक वेलकम चेंज जरूर होगा, क्योंकि बड़े दिन से वो ट्रॉफी नहीं आई थी। 2014 से इंग्लैंड में नहीं जीते थे, सवालिया निशान जरूर थे, लेकिन अब आप देखिए, ये देखिए इंग्लैंड वर्सेस भारत, अब देखिए शुरुआत में नहीं जीते, उसके बाद ऑफ कोर्स आप 2014 में जीते, लेकिन ये जो वो बूस्टर शॉट की बात हम करते आ रहे हैं व्हाइट बॉल में, और अब तो मैं दोनों को सेम ही समझता हूँ, ODI और T20 दोनों को, प्रज्ञान, तो उस लिहाज से कितना बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट एक तो ये, और यहाँ से क्या पॉजिटिव्स लेकर जाएगी भारत? देखिए, आप अगर सिर्फ वनडे की बात करें तो आप जब सेना कंट्रीज में खेलते हैं तो बॉल जो गेंद को ना मदद ज़्यादा मिलती है जी। तो जैसे आप सब कॉन्टिनेंट में आते हैं, मैं क्यों जा रहा हूँ आपको बताता हूँ, तो वहाँ पे थोड़ी सी आसानी हो जाती है बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि इतनी हरकत नहीं करती है गेंद। तो आप अगर जो वर्ल्ड कप आने वाला है 2023 में, जो इंडिया में होने वाला है, उसकी बात करें तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये धीरे धीरे बिल्डअप करता जाएगा ना, तो उतना डिफिकल्ट आपको होगा नहीं। स्पिनर को थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है, लेकिन मुझे लगता है जो सीमर्स को जो मदद मिलती है, जो कंडीशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बैट्समैन के लिए, वो इतना नहीं होगा सब कॉन्टिनेंट में। तो इसीलिए मुझे लगता है ये जो ऐसी इनिंग्स है, ये एक ऐसी इनिंग्स है जो मतलब आपको अलग स्तर पे ले जाता है मेंटली, और आपका जो कॉन्फिडेंस होता है, जो आपकी
थोड़ी बहुत इधर उधर की सोच रहती है ना स्किल के ऊपर के हम सेना कंट्री में कैसे खेलेंगे जब बॉल मूव होगा, तो उस चीज़ को ना थोड़ा सा पीछे कर देती है। तो मुझे लगता है ये एक अच्छे डायरेक्शन में अभी इंडियन टीम चल रही है। जो हम डिस्कस कर रहे थे वो अभी उस पर अमल कर रहे हैं, तो ये एक वेलकमिंग मूव है, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप अगर आप देखें तो कहाँ पे है, इंडिया में। बिल्कुल। रोहित शर्मा की ट्रॉफी कैबिनेट में बहुत सारी ट्रॉफीज हैं आरपी, लेकिन बतौर फुल टाइम इंडियन कैप्टन उसमें भी बहुत सारी ट्रॉफीज हैं, लेकिन ये ट्रॉफी कुछ ज्यादा ही स्पेशल होगी। ये एक वो जो कॉन्फिडेंस का ठप्पा होता है उसको और पुख्ता कर देगी। बिल्कुल, आप इंग्लैंड में जीते, इंग्लैंड के खिलाफ, एक अच्छी टीम के खिलाफ जो वर्ल्ड कप चैंपियन है, और इसमें आप भी एक मैच बहुत खराब खेले, ऐसा नहीं कि इंडियन टीम ने सारे बॉक्सेस टिक किया, उसके बाद कम बैक करके आप मैच जीते। तो रोहित शर्मा के लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि बतौर कप्तान उस सीरीज में उनका दबदबा, खुद का परफॉर्मेंस पहले मैच में अच्छा रहा, कप्तानी में भी लोगों ने माना कि नहीं कप्तानी डिसीजन रोहित शर्मा के बेटर हैं, और उनके जो बॉलिंग चेंजेस हैं या जिस कोण पे फील्ड पे वो सारी चीज़ें अच्छी हैं, अपने प्लेयर्स को बूस्ट भी देते हैं। तो ये सब देखने को मिला उनकी कप्तानी में, जो बतौर कप्तान ये तो काफ़ी खुश होंगे। और इंग्लैंड को हराया है, क्योंकि मैं भी जब खेला था बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे उनको हराना, क्योंकि आप जब बाहर सेना कंट्रीज़ की बात कर ले, जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ की टीमें अच्छी, इसमें कोई दो यार नहीं, बराबर उनको होम एडवांटेज है, विकेट डिफरेंट होता है और क्लाइमेट डिफरेंट होता है, हम चार चीज़ों से लड़ रहे होते हैं, उसके बाद आपको जीत हासिल होती है, जीत हमेशा खास ही रहती है। बिल्कुल। लेकिन प्रज्ञान, अगर कैप्टनसी स्टाइल्स की बात करें तो ऑफ कोर्स एमएस धोनी 2014 में जीते, उनसे ज्यादा सिमिलैरिटीज लगती हैं आपको अगर रोहित शर्मा की कप्तानी की बात करें तो? जिस लिहाज से लीड करते हैं वो, कंपैरिजन नहीं है ये कोई खाली। देखिए थोड़ा बहुत तो मैच होता है, क्योंकि मैं एज अ बॉलर देखता हूं कि कप्तान कैसे, क्योंकि बॉलर उतना ही बेहतर लगता है या उतना ही निखरता है जितना आपको कप्तान कॉन्फिडेंस देता है। क्योंकि कप्तान अगर आपको बैक नहीं कर रहा होता है, ग्राउंड में खड़े रहते हुए बॉलर अच्छा नहीं दिखता है, किस तरीके से उन्हें इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं। तो मैं अगर स्पिनर की तरह बात करूं तो मैं कुलदीप और युजवेंद्र चहल का जो स्टेटमेंट है वो देख के मुझे ये लगता है कि वो बार बार ये कहते हैं कि रोहित वो थोड़ा सा ना हमें कुशन देते हैं, हमें कॉन्फिडेंस देते हैं। जब इन दोनों का कमबैक भी हुआ था, जिस तरीके से रोहित ने उनको फील्ड दिया और जिस तरीके से उन्हें कह रहे थे, मुझे याद है कैलकाटा में वो T20 गेम में जब युजवेंद्र चहल कमबैक कर रहे थे और गेंदबाजी करने जा रहे थे, तो रोहित ने बहुत क्लियर मैसेज दिया था कि आप चौके छक्कों के बारे में ज्यादा ना सोचे, आप अपने बॉलिंग में ध्यान दें, विकेट लेने की प्लानिंग करें। तो ये जब कप्तान या सीनियर प्लेयर आपको बोलता है ग्राउंड में, तो आपको अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है। और अभी हाल ही में मैं देख रहा था कि हार्दिक पांड्या ने भी कहा कि मेरी बॉलिंग में और बैटिंग में निखार जो आया है वो मुझे लगता है रोहित ने बहुत सारा मुझे बैकिंग किया हुआ है, मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग दिया है। तो ये चीज़ देखते हुए मुझे लगता है ये तो सिमिलैरिटी है, और सारे लीडर जो सक्सेसफुल लीडर होते हैं उनकी सिमिलैरिटी होती है। क्योंकि बैट्समैन जब अंदर जाता है ग्राउंड के, वो अपने गेम के कंट्रोल में रहता है, वो अपना डेस्टिनी खुद लिखता है, लेकिन बॉलर की जो डेस्टिनी होती है ना वो कप्तान के हाथ में होती है। वो अगर आपको सही समय में और सही तरीके से यूज़ नहीं करता है ना, तो फिर बेस्ट ऑफ द बॉलर भी सही रिजल्ट आपको दे नहीं सकता है। बिल्कुल, और उसी का नतीजा देखा है हमने। इंडियन गेंदबाजों ने बॉल आउट करा है इस पूरी श्रृंखला में, और पिछले 7 ODIs में बॉल आउट करती आई हैं ऑपोजिशंस को। लेकिन ये तो सब अच्छी बात हो गई, गुड स्टफ हो गया ये तो आरपी। कुछ ड्राइंग बोर्ड पर जाकर वापस कंसर्न्स भी होंगी इस सीरीज के बाद, या अगर आप पूरा व्हाइट बॉल लेग ले लें तो क्या होंगी वो कंसर्न्स, क्या ऐसी चीजें होंगी जो बेहतर करना चाहेगी इंडियन टीम? टॉप 3 बल्लेबाजी एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह नहीं रहा कि जो ऊपर के 3 बल्लेबाज में ऐसा कोई एक बल्लेबाज जो 35 से 40 ओवर तक खेले, वो एक बड़ा रहेगा। मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट भी यहाँ पर। बाकी अगर मैच बाई मैच देखो तो हमने सारे बॉक्सेस धीरे धीरे बेटर ही करते गए हैं। गेंदबाजी में अच्छा था ही, और जो प्रज्ञान बात कर रहा था रोहित की, रोहित एक मैच्योर्ड कैप्टन की तरह बिहेव किया उन्होंने कि मैच जीतने में क्या क्या इंपॉर्टेंस चीज़ें उन पर ध्यान दी, टॉस से लेके अंत तक। तो वो भी एक प्लस पॉइंट रहेगा यहाँ पर। और बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि जैसे जसप्रीत बुमराह को अगर निगल है, उनको और रेस लेने पर हमारा उसके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन पास सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, इन दोनों को साथ लेके जाए, तो वो भी हमने एक लगभग एक चीज़ फाइंड आउट कर ली कि हमारे पास ये दोनों रहेंगे बेंच में। तो काफ़ी चीज़ें फाइंड आउट, कुछ चीज़ें कोलैप्स से बचने के लिए वो इंपॉर्टेंट था। वो आज हमने दिखाया कि चलिए 1 ऑड इनिंग हो सकती है कि कोलैप्स बचा लिया, पर ऋषभ ने आज जैसा खेला बड़ा अलग खेला कि ऐसा हमें लगा नहीं कि इतने सिंगल डबल लेगा यहाँ पर। तो उनके अंदर क्षमता ये भी सबने देख लिया। अब उसको जैसे भी ट्यून किया, और कप्तानों को उसने वो बेटर बता पाएंगे उसको कैसे ट्यून किया कि आपको ऐसे खेलना है। तो बॉक्सेस काफ़ी टिकी हैं। कुछ ही बॉक्सेस जिसमें मतलब टॉप 3 का मैं कहूँगा उसमें सूर्य कुमार यादव का जो अच्छा फॉर्म है उसको थोड़ा और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलना चाहिए।
इंग्लैंड के गेंदबाजों पर अगर नजर डालें प्रज्ञान, तो 3 विकेट रीस टॉपली ने लिया। आपने बोला भी कि नई गेंद जब चल रही थी तो विकेट जरूर मिल रहे थे और पुरानी गेंद से तकलीफ हो रही थी। तो क्या ऐसे में कुछ गेंदबाजी बदलाव अलग हो सकते थे, कप्तानी अलग हो सकती थी, अलग एरियाज में गेंदबाजी हो सकती थी? जब आज इंग्लैंड वापस जाएगी तो वो क्या सोचेगी कि हमने क्या गलत किया? ऑफ कोर्स वो मिस स्टंपिंग के अलावा, आई थिंक वो 16वें ओवर में मिस स्टंपिंग हुई थी, पंत 17 रन पे थे। इतना तो चलता है। देखिए, अगर आप बात करें तो ये जो सिमिलैरिटी है ना, ये इंडियन जो प्रमुख फास्ट बॉलर है उनमें भी रही, जो खमी की बात कर रहे हैं, और वो इंग्लैंड के फास्ट बॉलरों में भी रही है। जो बॉल जब मूवमेंट करना बंद कर देती है, जब कुछ आपको मदद ज़्यादा मिलती नहीं है, तो वहाँ पे अगर इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हार्दिक पांड्या ने कितना डिफरेंस किया। अगर उनको निकाल दे तो सिराज भी थोड़ा सा दिखे नहीं अटैकिंग, और प्रसिद्ध कृष्णा भी नहीं दिखे। तो वहीं अगर आप वहाँ इंग्लैंड बॉलरों की बात करें तो वो भी वहाँ पे थोड़ा सा मात खा गए। तो वो चीज़ मुझे लगता है अब सारी टीमें ना काम करनी चाहिए, क्योंकि जब बॉल हिलता है तो ज़रूर आपके प्रमुख बॉलर विकेट ले सकते हैं, लेकिन जब बॉल हिलता नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि अगर आपने वाइड बॉल क्रिकेट में मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं लिए, इसीलिए मैं कह रहा था यूजी चहल भी क्यों इंपॉर्टेंट है, तो अगर वहां आपने विकेट नहीं चटकाए तो फिर बैट्समैन इतने आगे निकल चुके हैं वाइड बॉल क्रिकेट में, इतना समझ आ गया उन्हें, फिर आपको वो जीतने नहीं देंगे। बिल्कुल। और अगर वो बल्लेबाज ऋषभ पंत हो तो बिल्कुल भी नहीं। हो कहते हैं आज इतिहास बनने का मौका है, मैं बनाऊंगा इतिहास, मैं रहूंगा सबसे आगे, और उसी तरीके की बल्लेबाजी करी उन्होंने। लेकिन 2 साल में शायद पहली बार एक ओडीआई सीरीज घर पर हारी है इंग्लैंड। अब उनके पास कंसर्न्स होंगे क्योंकि आप वर्ल्ड चैंपियन है और एक दबदबा सा रहा है उनका व्हाइट बॉल क्रिकेट में, जिस तरीके से खेलते हैं। जब वो वापस जाएंगे अपने ड्राइंग बोर्ड पर तो क्या कंसर्न्स लेकर जाएंगे आरपी? अब मुझे लगता है उन्होंने जो टीम बनाई थी ना, वो एक बैकअप के हिसाब से भी रखी थी। गेंदबाजी का आप क्रम देखिए तो उनके जो प्रमुख गेंदबाज में से मतलब बिल्कुल रीस टॉपली रहेंगे, उसमें माकुट नहीं थे, तो ऐसे काफी लोग मिसिंग थे। जो क्रिस वोक्स नहीं है, जोफ्रा आर्चर नहीं है, जोफ्रा आर्चर नहीं है, आदिल रशीद नहीं है, कितने सारे लोग नहीं है। तो उस हिसाब से उन्होंने एक बेंच के लिए रखा था। पर इस बेंच में उनको थोड़ा बहुत करके दिया ये इंटरनेशनल पटल पे कि हम इतना कर सकते हैं। उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया उनकी बेंच ने, मतलब इस टीम ने, जिसकी उनकी उम्मीद रहेगी। बॉक्सेस टिक करने में मुझे लगता है गेंदबाजी डिपार्टमेंट है वो इनके लिए कंसर्न रहेगा, पर उनके जो मेन बॉलर हैं वो उनके बहुत स्टेब्लिश और बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। बल्लेबाजी में नाम तो लगभग सम थे, लेकिन जो खेलने का अप्रोच रहा है अब तक का, कई बार ऐसा होता है परिस्थिति के अनुसार आपको बदलना पड़ना चाहिए, पर क्योंकि वो पुराना ऐसा खेलते हैं उनको बदलने की जरूरत नहीं पड़ी थी। कभी कुछ हारे लेकिन उसका जीतना स्टार्ट किया तो उस अप्रोच में उनको बहुत बेनिफिट मिला। जेसन रॉय का परफॉर्मेंस बहुत बड़ा रहा, जेसन रॉय इस सीरीज में उतना कुछ खास नहीं कर पाया। तो मुझे लगता है कुछ अप्रोच भी चेंज करेंगे, क्योंकि उस अप्रोच से उनको बड़ा फायदा हुआ था वर्ल्ड कप जीत के ऐसे अप्रोच से। तो वो यदि चेंज करेंगे, वो अपनी बेंच बनाने पर लगे हुए हैं कि हमारे पास एक टीम भी तैयार करने है, तो टीम भी तैयार करने के लिए सारी चीज़ें करना, बाकी अप्रोच लगभग वही रखे हैं। बस एक मिडिल और बीच में जो रूट जो उन्होंने डाला, अगर वो थोड़ा सा बेटर फॉर्म में आ जाएंगे तो धुरी बन के काम कर लेंगे, तो उनके काफ़ी बॉक्सेस टिक करने की जरूरत है नहीं इंग्लैंड टीम को। ज़्यादा सरदर्द नहीं है फिर तो इंग्लैंड नहीं, एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि वो जो गेम चलाना, क्योंकि आज मॉडर्न डे वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा चैलेंज है गेम चलाना। क्योंकि पहले क्या होता था कि T20 क्रिकेट में पावर हिटिंग नहीं, मैं पहले की बात कर रहा हूँ जब T20 शुरू हुई थी, पावर हिटिंग नहीं थी। अब क्या हो गया, पावर हिटिंग इतनी हो गई है कि लोग गेम चलाना थोड़ा सा ना अभी नहीं कर रहे हैं। तो जो भी टीम आप देखेंगे गेम चला रहे हैं ना, वो इजीली चेज करेंगे, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है कि आप एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद अगर आपकी विकेट जल्दी गिर जाती है तो आपको पता नहीं है वो खेलना कैसे है। जहाँ हम वो एग्जाम्पल दे रहे थे कि लिविंगस्टन आउट हुए, तुरंत ही जॉस बटलर आउट हुए, तो वहाँ पे अगर जॉस बटलर गेम चला लेते, क्या पता और 30-40 रन जोड़ देते, तो आपको पता नहीं है, क्योंकि आप वो स्थिति में थे, आपके कंट्रोल में था गेम। तो वो चीज़ मैं देखना चाहूँगा कि जितने भी टीम, एग्जाम्पल इंडियन टीम ने गेम चलाया, देखिए किस तरीके से जीत गई। तो वो चीज़ मैं चाहूँगा कि आप अगर वनडे क्रिकेट, T20 अलग है, वनडे क्रिकेट में आपको वो जो 30 ओवर है उसको आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, जो भी टीम बेहतर इस्तेमाल करेगी वो डोमिनेट करेगी कंसिस्टेंटली। कुल मिला के चौके छक्के मारना जो है ग्लैमरस काम है, अनग्लैमरस काम भी उतना ही जरूरी है, स्पेशली ओडीआईज में, बीच में जब आप गेम चलाते हैं, सिंगल्स लेते हैं, जो आज हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत ने करा भी। उनकी साझेदारी में शुरुआत में बहुत चौके नहीं लगे, बहुत छक्के नहीं लगे, बहुत इंटेंट नहीं लगा कि 250 रन जो या 260 रन हमें 42 ओवर्स में ही पहुंचने, वैसा नहीं हुआ। और उसी का नतीजा ये था कि भारत ऑफ कोर्स ये मैच भी जीत गई।
ये सीरीज जीत गई। ऋषभ पंत ने अपना पहला शतक लगाया ओडीआई क्रिकेट में और फर्स्ट ऑफ मेनी है जिस तरीके से वो खेल रहे हैं। हार्दिक पांड्या ने उनका बखूबी साथ निभाया, ऑलराउंड गेम था पूरा। और भाई इसकी तो बधाई बनती है भारतीय टीम को, ऋषभ पंत को, हार्दिक पांड्या को, पूरे स्टाफ को। ओडीआई सीरीज विन होती है और 8 साल बाद आए जब वो तो और मीठी होती है। ओवरऑल कैसे, मतलब अगर आप बात करें पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की तो हमने बात कर ली, लेकिन वो जो बैगेज वापस लेकर जाएंगे उसमें अगर एक खिलाड़ी है जो कहेगा कि और हो सकता था, और उनके खूब सारे फैंस, हम सारे फैंस कहेंगे कि और हो सकता था, वो है विराट कोहली। आज फिर निराश होंगे, आज खैर बेहतर गेंद गिरी उनको, लेकिन ये शायद एक दौर है आरपी, जैसा आप बार बार कहते आए हैं कि वो नहीं आ रहा वो बैट, वो नहीं आ रहे वो रन नहीं आ रहा। आज तो बॉल भी अच्छा था उनका, ऐसा उन्होंने खराब खेला नहीं, उससे पहले तो बेटर शॉट लगा ही रहे थे, सारे ग्राउंडेड थे, सिंगल ले रहे थे। पर कई बार होता है कि आपका समय ठीक नहीं चला तो अच्छी बॉल भी गिरती रहती है, बॉल छोड़ती गई और उसको डिफेंड भी करने, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चेज किया हो, तो बॉल में कोई खराबी नहीं था। बस वो कि हम करेंगे एक बड़े रन के हम लोग इंतजार कर रहे थे, आज ऐसा लगा कि नहीं एक बड़े रन, हम 100 नहीं, अब तो 50, 60, 70 का ही इंतजार कर रहे हैं कि अच्छा 70s बन जाए, वो भी बढ़िया रहेगा। थोड़ा ज़रूर निराश होंगे यहाँ पर, क्योंकि उनका फॉर्म में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, किसी भी बड़े फॉर्मेट में खेलने के लिए बिग मैच प्लेयर हैं। बिग मैच प्लेयर का भी टीम में होना ज़रूरी, क्योंकि मैच जिताने की जो क्षमता होती है वो बिग मैच प्लेयर्स में ज़्यादा होती है। बिग मैच प्लेयर तभी बिग मैच कहे जाते हैं कि ऑड्स को चेंज कर देते हैं वहाँ पर, कि जो परिस्थितियों को पूरी तरीके से बदल देते हैं। तो विराट कोहली उनमें से एक है। काफ़ी निराश होंगे, लेकिन ठीक है, ये चलता रहता है क्रिकेट में। अब क्या है, जितनी जल्दी ये फॉर्म में जितने अच्छा है सबके लिए। बिल्कुल, लेकिन अभी तो काफी दूर है। अब ओडीआई क्रिकेट कब खेलेंगे, वो जो 71वां शतक है उसका इंतजार में ही लगे हुए हैं सारे। ओडीआई क्रिकेट काफी लेट है, टेस्ट क्रिकेट भी काफी लेट है। और प्रज्ञान, सबने इतनी बातें हो गई हैं अब विराट कोहली के इर्द गिर्द कि मैं ना पॉइंटेड सा सवाल पूछ लेता हूं आपसे। अगर एक लाइन, एक ट्वीट, चलिए लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते, एक ट्वीट में अगर आपको विराट कोहली को कुछ सजेस्ट करना होता, कोई एडवाइस देनी होती, कुछ कहना होता, तो क्या कहते हैं आप? एज ए फ्रेंड मैं कहना चाहूँगा, आप इंग्लैंड से वापस घर आ रहे हैं तो वो जो भी चीज़ है वहीं छोड़ के आ जाइए, उसके बारे में बिल्कुल वो एक्सेस बैगेज है वहीं छोड़ के आ जाइए। ये तो क्लैरिटी मिल गई है कि कोच, कप्तान और टीम आपको बैक कर रही है और आपके ऊपर निर्भर है। उससे बड़ी चीज़ कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि कप्तान ने बार बार कहा और वर्ल्ड क्रिकेट में काफ़ी सारे दिग्गजों ने कहा कि ये एक फेज़ है, ये चला जाएगा, तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। एज ए फ्रेंड मैं यही कहना चाहूँगा, जो हमें कहा जाता है कि ठीक है आपका खराब समय चल रहा है, आप क्या कर सकते हैं, कट शॉट कर सकते हैं नेगेटिविटी को। वो क्या है, जो भी वहाँ हुआ है, जो भी डिसअपॉइंटमेंट था वहीं छोड़ के आ जाइए, फिर से फ्रेश स्टार्ट कीजिए। आप वही कर सकते हैं और वही सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है, क्योंकि आपने मेहनत तो बहुत किया, आपने अपने आप को बहुत अच्छा प्रिपेयर किया, हर चीज़ हुआ, लेकिन वो एक जो लाइन है वो क्रॉस हो नहीं रही है। तो उसके बारे में ज़्यादा जितना सोचेंगे उतना अपने ऊपर दबाव डालेंगे, तो वो दबाव को वहीं छोड़ के आइए और अपने आप को एंजॉय कीजिए जब भी मैच मिले। बिल्कुल, वैसे भी हम देख रहे हैं यूके में काफी बैगेज की दिक्कत चल रही है, वहीं छोड़ाइए सब कुछ, यहाँ आइए, शुरुआत कीजिए फिर से। और जिस तरीके के खिलाड़ी हैं आप, हमें सबको पता है कि वो शतक, वो रन्स, वो बड़े रन्स, वो डोमिनेंट परफॉर्मेंसेस कहीं दूर नहीं है, वो बहुत जल्दी आने वाले हैं। हमें पता है वो आएंगे, और आएंगे तो हम फिर से सेलिब्रेट करेंगे। फिलहाल तो सेलिब्रेट करनी चाहिए सीरीज विन, सेलिब्रेट करना चाहिए ये बात कि प्लेयर ऑफ द सीरीज हैं हार्दिक पांड्या, प्लेयर ऑफ द मैच हैं ऋषभ पंत, ऑफ कोर्स डिजर्विंगली सो, जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस रही हैं उनकी। लेकिन अब नजरें सीधे अगली सीरीज पर क्यों ना हो, क्योंकि इतनी जल्दी गेम्स होते हैं इंडियन क्रिकेट में। ये ओडीआई सीरीज खत्म, वेस्ट इंडीज में ओडीआई सीरीज शुरू, और वहां आप देखेंगे हुलिया बदल सा जाएगा टीम का। रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, जसप्रीत बुमराह नहीं है, यूजी चहल नहीं है। ऑफ कोर्स रोहित शर्मा वापस आ जाएंगे T20 आईज के लिए, बाकी लोग तो T20 आईज के लिए भी वापस नहीं आएंगे। तो मतलब शिखर धवन कप्तानी करेंगे, ऋतुराज गायकवाड़, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल भी वहां आए हैं ओडीआई टीम में। आप देख सकते हैं संजू सैमसन की वापसी हुई है, दीपक हुड्डा भी हैं वहां पर। गेंदबाजी में भी आप देखेंगे शार्दुल ठाकुर हैं, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, आवेश खान का भी नाम है। तो ये थोड़ी बदली सी टीम है आरपी, लेकिन यहाँ पर बहुत मौके हैं, बहुत लोगों के पास मौके हैं खड़े होकर कहने के कि भाई हम भी हैं, हमको भूल मत जाइएगा। ये टीम बहुत बदली हुई है कि आपके प्रमुख सारे खिलाड़ी इसमें से रेस्ट में, तो बाकी खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा मौका, क्योंकि भारत भी एक बड़ा टूर्नामेंट की तरफ जा रही, तो उसके लिए अपनी बेंच की तरफ ध्यान दे रही कि हमारे पास हर प्लेयर का एटलीस्ट एक रिप्लेसमेंट तो होना चाहिए, जिसके लिए इतने सारे लोगों को ट्राई किया जा रहा है। ये अच्छा मौका भी है, क्योंकि भारतीय टीम का कैप मिलना भी एक बड़ा गर्व की बात होती है। आप सबको मिल चुकी है, अब तो कोशिश ये करना है कि हम उस टीम का एक परमानेंट हिस्सा बने। उसके लिए जो छोटी छोटी सीरीज होती हैं जिसमें सीनियर्स रेस्ट लेते हैं या किसी इंजरी की वजह से आपको मौका मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम तो इंजरी के रिप्लेसमेंट में ही आए थे और हमने काफ़ी समय तक भारतीय टीम के लिए खेला, तो ये सबके लिए मौका
अब टूर्नामेंट बहुत बड़े बड़े हैं, क्योंकि एक बड़ा परफॉर्मेंस या बैक टू बैक दो परफॉर्मेंस आपको भारतीय टीम में लंबे समय तक हिस्सा बनाए रख सकती है। बिल्कुल, और वहाँ जो नाम है प्रज्ञान, अगर उसमें स्क्वाड को दोबारा देखें, जो बात कह रहे हैं आरपी, वो एकदम सही सटीक बैठ रही है कितने सारे नामों पर। अगर आप वहाँ नाम देखें, जैसे संजू सैमसन है, काफी समय से टीम के इर्द गिर्द रहे हैं, लेकिन वो परमानेंट स्पॉट बनाना है, अगर आपको कंपटीशन है, आपके पास ऊपर ही नाम लिखा है उनका ईशान किशन, तो कंपटीशन है, लेकिन ये मौका बहुत अच्छा है संजू सैमसन जैसे जी बिल्कुल, ये एक अपॉर्चुनिटी है जो ये सीरीज खेलने जा रही है भारतीय टीम, नए लड़कों को लेके जा रही है। आपके काफ़ी सारे सीनियर प्लेयर नहीं जा रहे हैं ओडीआई खेलने के लिए, तो ये आपके लिए ऐसा मौका है। और आपके पास सबसे बड़ी बात क्या है, समय है ना अपने आप को बिल्ड करने के लिए। इन टूर्नामेंट, इन सीरीज में आप अपने आप को बिल्ड करते जाएंगे, क्या पता आप वर्ल्ड कप के टीम में भी आ जाए, क्योंकि उसी लिए ये टीम देखी जा रही है, इसीलिए इनको वहाँ भेजा जा रहा है कि ये लोग अगर इनमें से कोई अगर अच्छा कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने लगे तो शायद वो जो 15 है या 16 है उनके मिक्स में ये रह जाए, क्योंकि सोच वही है। अगर आप इन सीरीज की बात करें, क्यों आप सीनियर प्लेयर को रेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि एक तो उन्हें आप उनकी जो फिटनेस है, वर्कलोड है, वो मैनेज कर रहे हैं। दूसरा है आपके पास जो बार बार कहा जा रहा है कि इंडियन क्रिकेट में बेंच स्ट्रेंथ इतनी आ गई है, थैंक्स टू आईपीएल या फिर इंडिया ए टूर, अंडर 19 टूर, सब मिला के अगर आप देखें तो उन चीज़ों को आप कैसे अपॉर्चुनिटी देंगे। ये अपॉर्चुनिटी है और सही समय पे अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उतना समय भी है वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर होने के लिए। तो मैं कह रहा था, देखिए ये प्लेयर अगर ऐसे ही मैच खेलते जाएंगे ना, तो एक तो मैच का एक्सपीरियंस आ जाएगा, और दूसरा अगर रन बनाते जाएंगे ना तो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करते हुए जाएंगे। तो ये तो दोनों हाथों से ग्रैब करने वाला अपॉर्चुनिटी है हर प्लेयर के लिए। और मैं चाहता हूँ कि जिनको भी मौका मिले इसको कभी ना छोड़े, क्योंकि ये ही आपको, वो कहते हैं ना, दाना दाना मिलकर, खाने वाले का नाम नहीं, दूसरा है, दाना दाना मिलकर एक वो कुछ एक कहावत है। तो मैं वही कह रहा था कि ये आपका अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी तो है, बहुतों के लिए है। अगर वो स्क्वाड देखें तो आरपी सिंह के हिसाब से किनको मिलनी चाहिए वो अपॉर्चुनिटीज, किनको देखना चाहेंगे आप मिलते हुए वो अपॉर्चुनिटीज? जिसमें संजू सैमसन का नाम लिया आप लोगों ने, काफी दिन से है, परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा, वो एक है। दीपक हुड्डा आप देखिए टीम के पास है। अर्शदीप सिंह जी, वो भी एक मैं कहूँगा, क्योंकि लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म की थोड़ा ज़रूरत भी हमें। आज तो हमने देखा ही इंग्लैंड के लेफ्ट आर्म गेंदबाजों ने कैसी गेंदबाजी की। अर्शदीप सिंह है और सूर्य कुमार यादव लगभग अपनी जगह बनाई है। तो मतलब इन 3-4 प्लेयरों में मैं ज़्यादा देखता हूँ, संजू सैमसन है, दीपक हुड्डा है और अर्शदीप से थोड़ा मैं खासा प्रभावित भी रहा उनकी गेंदबाजी के स्किल से भी, और प्लस जो टेम्परामेंट दिखाया उन्होंने कि कैसे गेंदबाजी कर, इतने प्रेशर के मैचेस में भी उन्होंने स्लॉग और अच्छी गेंदबाजी की। तो ये भी एक देखने योग्य रहेगा कि ये कैसी गेंदबाजी करते हैं और कैसा मार्क छोड़ते हैं वहाँ पे। प्रज्ञान, ये बेंच स्ट्रेंथ है इंडिया की, इनमें से वन प्लेयर फॉर द फ्यूचर अगर आपको कोई दिख रहा है तो वो कौन है, कौन होंगे आपके हिसाब से? एक कोई पिक करना हो, एक पे पॉइंट लेना है, लेकिन ओनली वन। देखिए बेंच स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो एक दीपक हुड्डा है जी, जिनको मैं देखना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉमिस दिखाया डोमेस्टिक क्रिकेट में। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को पार करते हुए इंडियन टीम में जगह बनाई, और फिर आप जिस तरीके से बल्लेबाजी किए हो, रन बनाए हो, वो देखते हुए मैं चाहूँगा कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं। और दूसरे हैं सूर्य कुमार यादव, थोड़े से सीनियर है लेकिन अभी भी वो अपनी जगह बना रहे हैं। तो ये दो जो नए लड़के हैं वो किस तरीके से खेलते हैं वो मैं देखना चाहूँगा। वेस्टइंडीज में खेलना कभी आसान तो नहीं होता है। हमने देखा है कि भारतीय टीमें जब जाती हैं तो क्या कंडीशंस अलग होती हैं, पिचेस कैसी होती हैं, क्या होंगे मेन चैलेंजेस भारतीय टीम के लिए? यार पिच का चैलेंज बड़ा होता है, कंडीशन भी थोड़ा सा हॉट एंड ह्यूमिड भी हो जाता है, पर पिच कई बार तो हम लोगों ने खेला कि पिच बहुत ज़्यादा टर्नर भी मिलते हैं। ऐसे जो अनप्रिपेयर्ड टाइप के पिच होते हैं जिसमें आपको खेलना, बैटिंग करना बहुत मुश्किल होता है कि बॉल थोड़ा अपने हिसाब से मूव करता रहता है, तो वो भी। गेंदबाजी भी चैलेंज है, क्योंकि आप एक जगह पे गेंदबाजी करते हैं वहाँ हल्का फुल्का हिलता रहता है। दोनों चैलेंजेस हैं, पर पिचेस का काफ़ी रोल रहता है। उन पिचेस में खेलने के लिए आपको थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहें कि पैर निकाल के आप ड्राइव मार दे तो कंट्रोल करना आसान होता नहीं वहाँ पे, ज़्यादातर बॉल एयर में जाता है, तो वो चैलेंज बड़ा रहेगा यहाँ पर। साथ में क्लाइमेट चैलेंज रहता है। टीम तो चलो वेस्ट इंडीज़ की बहुत उथल पुथल चल रहा है उनके यहाँ पर, उसमें तो, लेकिन फिर भी उनका जो खेलने का तरीका है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि वो चाहते ही ये छोटे फॉर्मेट खेलने के लिए, तो भी एक चैलेंज रहेगा। पर सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है पिच का रहेगा। वहाँ पिच इतना आसान होता नहीं खेलने के लिए। नए कप्तान है वेस्ट इंडीज के पास, भाई क्या नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे उनको। देखते हैं कैसा है स्केड्यूल इस सीरीज का। ऑफकोर्स पहले ओडीआईज खेले जाएंगे, फिर T20 खेले जाएंगे। तो 3 ओडीआईज हैं 22, 24 और 27 जुलाई को। उसके बाद 29 जुलाई से 5 T20 की श्रृंखला है।
जिसमें ऑफ कोर्स रोहित शर्मा वापस आ जाएंगे, शायद केएल राहुल भी आ जाएंगे अगर वो इंजर्ड नहीं है, कुलदीप यादव भी आ जाएंगे अगर वो इंजर्ड नहीं है। वो सारी बातें तो ऑफ कोर्स उसके करीब जाकर ही पता चलेंगी। फिलहाल तो भाई यहाँ हमारा बिजनेस खत्म हो गया है। आज तो प्रेडिक्शन भी अच्छे हुए, ऋषभ पंत की सेंचुरी हो गई, व्हाट अ डे, संडे बन गया आज तो। मैच भी जीत गए, सीरीज भी जीत गए, सारी चीज ठीक। हमें बेंच में भी 2-3 प्लेयर अच्छे मिल गए, सब कुछ हो गया हमारे लिए तो। हैप्पी संडे, थोड़ा हैप्पी संडे। इससे ज्यादा और क्या चाहिए इंडियन क्रिकेट फैन को। बिल्कुल सही बात है। मैंने आज शो की शुरुआत में आप सबसे पूछा था ना कि भाई आप कैसे बनाते हैं संडे जब आप खाली होते हैं, काम वाम नहीं कर रहे होते। ये बड़ा अच्छा, दिस इज अ गुड, अच्छा तरीका है संडे मनाने का। ऋषभ पंत की सेंचुरी देखो, इंडिया की जीत देखो, सीरीज विन देखो, हार्दिक पांड्या का ऑलराउंड परफॉर्मेंस। यस, हार्दिक पांड्या, देखिए मैं बोल रहा हूँ ना, ऋषभ पंत की नॉक के अराउंड इतना शोर मच जाता है। हार्दिक पांड्या की ऑलराउंड परफॉर्मेंसेस मत भूलिए, प्लेयर ऑफ द सीरीज थे वो। हमें भी मत भूलिएगा, हम बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे फिर से। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया प्रज्ञान, बहुत बहुत शुक्रिया आरपी, पूरी सीरीज हमारे साथ बने रहने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी, आप जुड़े रहे हमारे साथ। आप देख रहे थे क्रिक बस लाइव। मेरा नाम है तने तिवारी, हमें राई क्रिकेट के, फिर मिलेंगे चलते चलते। गुड नाइट।